शिवांग, बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी जो है वक्त के काफी पाबंद हैं। गुजरात भवन से कितने बजे निकलने वाले हैं वो पीएमओ के लिए? देखिए, पीएमओ के लिए जो निकलने का समय निर्धारित किया गया था नरेंद्र मोदी का, वो 8 बजे बताया जा रहा था। हालांकि क्योंकि अब नरेंद्र मोदी को एसपीजी मिल चुकी है, तो एक नियम है कि जो समय बताया जाता है उसके करीब 10 या 15 मिनट के ऊपर नीचे समय को रखा जाता है, क्योंकि वो पीएम का रूट लगता है और उसको पूरे प्रोसेस को फॉलो करना होता है। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सीधे गुजरात भवन से निकल के अपना पदभार संभालेंगे। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाएंगे। उसके बाद करीब 9:30 बजे से लेके उनके लगातार जो डेलीगेट्स आए हुए हैं उनसे मुलाकात होनी है। जो सार्क के नेता आए हुए हैं उन लोगों से उनकी मुलाकात होनी है हैदराबाद हाउस के अंदर। देर रात तक कल नरेंद्र मोदी की गुजरात भवन में जो अधिकारी हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के, होम मिनिस्ट्री के, डिफेंस के, उनके साथ बैठक चली है। कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ रात को उन्होंने, जब वो डिनर करने के बाद आए थे, गुजरात भवन में बैठक करी है और तमाम बातों पे गौर फरमाया है कि क्योंकि आज उनको बेसिकली अधिकारियों ने कल रात को ब्रीफ किया है कि आज जो हामिद करजाई से, नवाज शरीफ से और तमाम लोगों से जो मुलाकात होगी उसके अंदर किस रूपरेखा पे बात करनी है, उसके बारे में नरेंद्र मोदी को देर रात तक जो है ब्रीफ किया गया है। और खास आपके पास आएंगे अमित। आज से नरेंद्र मोदी सरकार का माना जाए तो असल इम्तिहान आज से शुरू होगा, क्योंकि आज से पदभार संभालेंगे, मंत्रियों के कामकाज का वो बंटवारा करेंगे, विभागों का बंटवारा करेंगे और साथ ही आज सार्क देशों के प्रमुखों से और खास तौर पर सबकी निगाह जिस पर टिकी हुई है वो नवाज शरीफ से मुलाकात। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि आज क्या कुछ होगा जब वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का पदभार संभालेंगे, उसके बाद विभागों का बंटवारा करेंगे? देखिए, जैसा कि शिवांग ने बताया कि थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन लगभग तैयारी यहाँ पर पूरी है कि नरेंद्र मोदी जो हैदराबाद हाउस जाएंगे, सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलने, उससे पहले यहाँ पर पदभार संभालेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती है वो कल शपथ ग्रहण के बावजूद अभी तक आप देखिए कि जो पोर्टफोलियो का एलोकेशन नहीं किया गया है और इसी की वजह से अगर विदेश मंत्रालय की बात करें, सबको पता है कि उसमें सुषमा स्वराज जा रही है, लेकिन आज सुबह 8 बजे विदेश मंत्रालय से बाकायदा ऑफिशियल मेल और मैसेज आ गए थे कि आज सुबह 8 बजे नई विदेश मंत्री जो है वो शपथ लेने वाले हैं। हालांकि उसमें नाम नहीं दिया गया था, लेकिन क्योंकि ऑफिशियली उसको पोर्टफोलियो का एलोकेशन नहीं किया गया है, इसलिए उस प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये साफ है कि जो प्रधानमंत्री तो आ गए, नरेंद्र मोदी अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे, लेकिन मंत्रियों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पहला दिन है सरकार का और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जो है असमंजस से लेकर है। किसी को यह पता नहीं है कि एलोकेशन कब हो रहा है, क्योंकि ये हो सकता है कि आखिरी मिनट में कुछ बदलाव हो जाए, इसलिए कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं हो रहा है। कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार का फर्स्ट शो है उसकी। देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल है कब तक। आमतौर पर यह होता है कि शपथ ग्रहण समारोह होने के 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर देर रात तक ये आ जाता है, नोटिफिकेशन हो जाता है, पीएमओ के साइट पर हो जाता है, पीआईबी की साइट पर हो जाता है, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। तो ये बड़ा सवाल है कब तक हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि आज दोपहर से पहले ये हो जाना चाहिए। जब वो पीएमओ के दफ्तर पहुंचेंगे तो उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद से उनका कार्यक्रम लगातार बिजी शेड्यूल में है। कई लोगों से मुलाकात और कल देर रात तक, जैसा शिवांग ने बताया, देर रात तक वो लगातार मीटिंग करते रहे थे। उन्होंने खुद ट्वीट किया था कि पहले कहीं ना कहीं असमंजस है, जो कि आप बता रहे हैं कि आज दोपहर तक हो सकता है कि वो असमंजस भी बिल्कुल पूरी तरीके से वो छट जाए और तस्वीर साफ हो जाए कि किसे कौन सा मंत्रालय दिया गया। हालांकि जो खबरें हम दिखा रहे हैं लगातार, उससे माना जा रहा है कि पक्का है कि लगभग वही मंत्रालय उन मंत्रियों को दिया जाएगा जिन्हें कल शपथ दिलाई गई।